राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ संकट माता की व्रत कथा। आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें संकट माता का व्रत भी बहुत प्रसिद्ध है। संकट माता को संकट हरने वाली देवी माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए होता है जो अपने जीवन में किसी दुख या समस्या का सामना कर रहे होते हैं। संकट माता व्रत का पालन करने से भक्तों की सभी समस्या दूर हो जाती है और उन्हें सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से भक्तों को अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। संकट माता व्रत का योजना मुख्य मंगलवार के दिन किया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और संकट माता की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के दौरान माता की कथा का वर्णन भी किया जाता है। इस कथा में संकट माता के चमत्कारी और अद्भुत कार्य का वर्णन होता है जो भक्तों में आस्था और विश्वास को और भी मजबूत बनाता है। संकट माता का व्रत कथा का महत्व इतना अधिक है कि इसे सुनने से ही सभी संकटों का निवारण हो जाता है। इस व्रत कथा को सुनने से जीवन में सुख शांति, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। यह व्रत सभी उम्र के लोग, ईमानदार महिलाएं बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं। संकट माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक पुत्र था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चले गए। बुढ़िया अपने बेटे के विदेश जाने के बाद बहुत चिंता और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्रातः नित्य खरी खोटी सुनाती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंता और उदास रहती थी और घर के बाहर स्थित कुएं पर उदास रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन सोडियम में से दी गई मां नामक एक महिला निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, प्यारी माँ, तुम इस तरह सुखी क्यों रोती हो? तब किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगी। बुढ़िया ने उस महिला के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दी गई माँ बार बार एक प्रश्न दोहराती जा रही थी। वह बुढ़िया से बात से झुलझुलाए। उस बुढ़िया ने दी की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया के बारे में बात सुनते ही माँ ने कहा, मैं निश्चित ही तुम्हारा कष्ट को दूर करने का प्रयास करूंगी। बुढ़िया ने दी कि माँ का ऐसा दावा करते हुए कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दी की माँ ने कहा, यह वे वन में संकट माता रहती हैं। तुम अपने दुखों को उनसे सुनाकर कष्ट से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बुढ़िया दयालु है, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। संतानों को संतान, निर्धन को धनवान, निर्बलों को बलवान और अनभोगों को भगवान का भाग्य देती है। उसकी कृपा से स्वभावती स्त्री का स्वभाव अंचल हो जाता है।
कुंवारी कन्याओं को उनकी इच्छा के अनुसार प्रातः होता है। रोगी अपने रोग से मुक्त होने के लिए इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती हैं, इससे कोई भी संदेह नहीं है। दी गई माँ से ऐसी विलप करने वाली बात को सुनकर बुढ़िया संकट माता के पास गई और उसके चरणों पर गिरकर विलप करने लगी। संकट माता ने बड़े ही दयालु हो कर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ करते हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने आश्वासन दे तो मैं अपनी दुखदा कथा आपको सुनाऊंगा। बुढ़िया की बात सुनकर संकट माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बता, दुखियों का दुख दूर करना मेरा काम है। संकट माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की परेशानियां करती हैं। उसकी बातें मुझे सहन नहीं होती है, इसी कारण मैं बार बार परेशान रहता हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकट माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मांग कर मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का कुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराएं। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का निश्चित ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकट माता के अनुसार उस बुढ़िया ने मनमोदित मंगन कर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन विचित्र बात यह हुई कि जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाना शुरू किया तो उसने 7 की जगह 8 लड्डू बना गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंज में पड़ गई। ऐसा होने का कारण क्या है कि कहीं मेरे गिनने में तो गलती नहीं हो रही है? यह आपके 8 लड्डू बनाने का कोई अन्य कारण नहीं तो है? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकट माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों का भोजन के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन जब गिन कर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू आपके ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकट माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, ऐसा मैंने नहीं किया, लेकिन तुम कौन हो? संकट माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकट माता को भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिन आए और बुढ़िया ने सभी लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन परोसा। इससे संकट माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न की और वह अपने घर के लिए चला दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकट माता की पूजा कर सुहागिन को भोजन कराए और किसी ने उसकी लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठा दो, मैं सुहागिन को। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना और उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरा प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर ही मुझसे मिलने आ गई। लेकिन मेरी माँ को मुझे
पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर भी खोज ही रही है। मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया तो सभी सुहागिन भोजन करके अपने अपने घर लौट आई। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? मैंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारा राष्ट्र के लिए संकट माता से मन योग रखा था, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिन स्त्री को जमा किया था। संकट माता की कृपा से उसके मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या यहाँ रहूँगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए उसे छोड़ नहीं सकती। इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। उस लड़के ने अपनी लड़की को घर से निकाल दिया। घर से निकाल कर बाहर आई तो बहू दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे चिल्लाती हुई लगी। एक राजा उधार से जा रहा था। उसने रोता देखकर राजा रुक गया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कहा सुनाना। राजा ने कहा, आज से तुम मेरा धर्म बहिन